हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का टॉपिक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने जा रहे हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम जो सेक्शन पढ़ेंगे 68, 69, 70, 71 एंड 72 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का रियल में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, बिकॉज इसमें ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं होते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोगों ने जब पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बनाना होता है तो कॉन्ट्रैक्ट जिसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी थी 2H में, उसके लिए दो एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट वन इज एग्रीमेंट, सेकेंड वन इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इसके लिए आपको सेक्शन 2E है और इसके लिए आपका सेक्शन 10 है। अगर हम एग्रीमेंट के सेक्शन 2E की बात करें तो वहाँ पे जब हमने पढ़ा था तो एग्रीमेंट पढ़ने पे हमें तीन एलिमेंट सामने आए थे: ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन। आपने ये पढ़ा था। अगर हम बात करें क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं आप लोगों के, पहला पॉइंट, ये आपके कोई कॉन्ट्रैक्ट रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, इज नॉट अ रियल कॉन्ट्रैक्ट। रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, पर फिर भी ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये आपके वैलिड माने जाते हैं। आपके मन में क्वेश्चन रेज हो गया होगा कि मैम जब ये रियल कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, इन्हें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम क्यों मानते हैं? इसी क्वेश्चन का आंसर हम इस क्लास में देंगे। एक और बात, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नॉट डिफाइंड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 68, 69, 70, 71 और 72, ये केवल आपके क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स बताते हैं। क्या बताते हैं स्टूडेंट? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स बताते हैं। अगर आप मुझसे पूछे तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी सेक्शन में कोई डेफिनेशन नहीं है। चलिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। एक बेसिक एग्जाम्पल हम लोग अगर डिस्कस करते हैं तो एक्स ने एक ऑफर दिया। किसको ऑफर दिया? एक्स ने एक पिज्ज़ा, डोमिनोज को ऑफर दिया। उसने डोमिनोज जो होम डिलीवरी करता है पिज्ज़ा की, एक्स ने उसको ऑफर दिया कि मुझे एक पिज्ज़ा डिलीवर कर दे जिसकी वैल्यू 500 रुपीज़ है, और इसके लिए एक्स ने ऑनलाइन पेमेंट भी कर दी। ऑनलाइन पेमेंट भी कर दी, ठीक है। कितनी पेमेंट कर दी? 500। इसके इस ऑफर को डोमिनोज ने एक्सेप्टेंस दे दी, ठीक है। एक्स ने अपना एड्रेस भी मेंशन कर दिया। क्लियर? अब बताओ, इनके बीच में तो एग्रीमेंट बना, ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, कंसिडरेशन भी है। एक्स के लिए कंसिडरेशन डोमिनोज का पिज्जा हुआ एंड डोमिनोज के लिए कंसिडरेशन उसका 500 रुपीज हुआ। कोई बात नहीं। अब जो ये डोमिनोज वाला है, ये डिलीवरी करने के लिए जब आया तो एक्स की जगह मिस्टेक से किसके घर पे पहुंच गया? वाई के नेबर के यहाँ, सॉरी, एक्स के नेबर के यहाँ चला गया। किसके नेबर के पास पहुंच गया? एक्स के पड़ोसी वाई के पास चला गया। भाई गलती किसी से भी हो सकती है, कोई बात नहीं। अब वाई को तो अच्छे से पता था कि वाई ने कोई ऑफर नहीं दिया था। नो ऑफर गिवन बाय वाई। किसने ऑफर नहीं दिया था? डोमिनोज को। अब अगर डोमिनोज ने गलती से वाई को पिज्जा दे दिया है तो वाई की जिम्मेदारी बनती है ना कि वो मना कर दे, पर वाई ने मना नहीं किया। अब ऐसी सिचुएशन में हुआ क्या, जब एक्स को उसका पिज्ज़ा नहीं मिला तो उसने डोमिनोज को कॉल किया और उसको ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि भाई गलती हो गई है। पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेजर जो इशू है वो किसके साथ हुआ? वाई ने मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करी, क्योंकि डोमिनोज तो मिस्टेक पे था, उसकी पार्ट पे कोई गलती नहीं थी। फ्रॉड, चीटिंग, ये कौन कर रहा था? यहाँ पे वाई कर रहा था। उसे पता था जब उसने कोई ऑफर ही नहीं दिया है तो एक्सेप्टेंस किस बात की? तो इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं बना।
तो यहाँ पे y की बाउंडेशन आ जाएगी कि भाई वो 500 रुपीज़ की पेमेंट किसको करें, डोमिनोज को करें। और इन्हीं के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बना, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या कहलाएगा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो आप देख रहे होगे इसने कोई ऑफर नहीं दिया था, जब ऑफर ही नहीं दिया था तो इसकी तरफ से कोई एक्सेप्टेंस भी नहीं थी। बिना ऑफर के इसने इसके पिज़्ज़ा को खा लिया, अब यहाँ पे पेमेंट करने के लिए बाउंड हो गया। तो मैंने आपको एक बेसिक सा सिंपल सा एग्जांपल दिया जिससे आपको ये क्लैरिटी आ गई कि जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, कि उसमें ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं होता है, पर फिर भी ये वैलिड होते हैं बिकॉज इट इज़ इम्पोज्ड और क्रिएटेड बाय लॉ एंड एज पर लॉ नो वन कैन एंजॉय ऑन अनदर मनी। कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन के पैसे पे एंजॉय नहीं कर सकता है। यहाँ पे डोमिनोज को तो डिलीवर करना पड़ेगा एक्स को पिज़्ज़ा, तो वाई बिना पेमेंट के डोमिनोज के पिज़्ज़ा पे एंजॉय नहीं कर सकता है, राइट। अगर हम इसको पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है, नोट्स की लैंग्वेज के थ्रू देखें तो क्या लिखा है, एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? बिकॉज इसमें नो ऑफर एंड नो एक्सेप्टेंस, ना ऑफर होता है और ना ही कोई एक्सेप्टेंस होती है। क्लियर? इसमें ना एक्सप्रेस ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है, ना ही इम्प्लाइड ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है। क्लियर? तो यानी कि नॉट बेस्ड अपॉन द रूल ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस। तो इसमें सबसे बड़े, जब हम पढ़ते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 10 कहता है कि एग्रीमेंट करते समय पार्टीज की कंसेंट होनी चाहिए और कंसेंट फ्री होनी चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने पिज्ज़ा वाला एग्जांपल लिया था उनमें तो पार्टीज की कोई कंसेंट ही नहीं थी, राइट। ये कोई फॉर्मल एग्रीमेंट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अगर हम कोई फॉर्मल एग्रीमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसमें ऑफर और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। जबकि ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है ये किसके थ्रू बन रहा है, यानी कि ये इम्पोज्ड बाय लॉ हो जाएगा। ये रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है पर फिर भी ये किसके द्वारा इम्पोज्ड हो जाएगा, बाय लॉ। लैंग्वेज ये यूज़ करिएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको इतनी बात क्लियर आ गई। द राइट अंडर इट इज अवेलेबल इन स्पेसिफिक पर्सन नॉट अगेंस्ट द वर्ल्ड। ये जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है ये कौन सा राइट क्रिएट करता है, जसिन रेम का क्रिएट करता है। डोमिनोज वाला जो एक्स का नेबर वाई है उससे पैसे की रिकवरी कर सकता है, ना कि ओल्ड वर्ड से रिकवरी कर सकता है, राइट। इतनी बात क्लियर होगी। और यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं अगर हमारा कोई एग्रीमेंट बनता फॉर्मली ऑफर एक्सेप्टेंस वाले तरीके से ही, तो वहाँ पे अगर हम उस एग्रीमेंट को ब्रीच करते यानी जो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता उसको ब्रीच करते तो उसके लिए हम कंपनसेशन ले सकते थे। यहाँ पे उसी तरीके से जो डोमिनोज वाला है वो सूट इंस्टीट्यूट करके कंपनसेशन ले सकता है, जबकि उनके बीच में कोई भी ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं था। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है ये किसी भी सेक्शन में डिफाइन नहीं है। 68, 69, 70, 71 और 72 में इसके टाइप्स डिफाइन है। चलिए एक बहुत ही ब्रीफ में हम ओवरव्यू लेते हैं 68 से 72 तक के सेक्शन का। अगर हम सेक्शन 68 की बात करें तो सेक्शन 68 की हेडिंग है सप्लाई ऑफ नेसेसरी। किस चीज़ की सप्लाई की बात कर रहे हैं, नेसेसरी चीज़ों के सप्लाई की बात कर रहे हैं उस पर्सन को जो कि इनकॉम्पिटेंट है। इनकॉम्पिटेंट कौन कौन होता है, अगर हम एग्जाम्पल लें तो माइनर इनकॉम्पिटेंट होता है, एग्जाम्पल लें हम अनसाउंड माइंड भी इनकॉम्पिटेंट होता है, ठीक है। ये सब हमारे किस एग्जाम्पल में फॉल कर गए, इनकॉम्पिटेंट में। तो यहाँ पे अगर हम कोई नेसेसरी सप्लाई करते हैं थिंग्स की किसको, उस पर्सन को जो कि इनकॉम्पिटेंट है, तो यहाँ पे इनकॉम्पिटेंट पर्सन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। उसकी अगर कोई ई स्टेट है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एग्जाम्पल देखो, बी ए माइनर इज सप्लाइड विद नेसेसरी बाई ए, द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर इज लाइबल फॉर द पेमेंट ऑफ टू ए। एक एग्जाम्पल बनाते हैं इसी के लिए। एग्जाम्पल ऐसे लो, एक्स है, एक्स कौन है, एक माइनर है, ठीक है। माइनर के पेरेंट्स की डेथ हो गई है, राइट। वाई कौन है, एक्स का रिलेटिव है, इसकी एज कितने साल है, 16 ईयर ओल्ड है। वाई वॉलेंट्री, क्या वर्ड यूज करा मैंने, वाई वॉलेंट्री, अपनी मर्जी से, ठीक है। एक्स की तरफ से कोई ऑफर नहीं गया है, वाई वॉलेंट्री, ठीक है। ये रिलेटिव्स है, किसका रिलेटिव है, एक्स का रिलेटिव है। वॉलेंट्री, इसको नेसेसरी
आर्टिकल्स की सप्लाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नेसेसरी में बानी तो फूड हो गया हमारा, ठीक है, कपड़ा हो गया, रोटी कपड़ा मकान, बात समझ गया, इसके स्टेटस के अकॉर्डिंग इसको सप्लाई किया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलते हैं इसने पूरा 1 लाख रुपए का खर्चा कर दिया था, तो 1 लाख रुपए का खर्चा कर दिया था तो नो डाउट ये माइनर है, इसकी ये 16 ईयर है, पर लॉ सबके लिए इक्वल है, माइनर भी किसी और के पैसे पर एंजॉय नहीं कर सकता है। पर यहाँ पे माइनर पर्सनली लायबल नहीं होगा। अगर माइनर के पास कोई ई स्टेट है तो उस ई स्टेट से 1 लाख रुपया किसको दे दिया जाएगा, वाई को दे दिया जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है आपको समझ में आ गया, बिना किसी ऑफर और एक्सेप्टेंस के यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ और ये कहलाएगा हमारा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन रेज करा कि मैम अगर इन केस माइनर के पास प्रॉपर्टी ही ना हो देन हु विल बी लायबल, तो फिर वाई की मर्जी है वो उसकी देखभाल करे या ना करे, पर जो माइनर है वो खुद से कभी लायबल नहीं होगा, उसकी ई स्टेट है तो ही लायबल माना जाएगा, राइट। अच्छा नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन 68 के लिए ही। सेक्शन 68 के इस एग्जाम्पल को अगर हम समझे तो क्या कहा जा रहा है, सेक्शन 68 का हम एग्जाम्पल नंबर 2 समझ रहे हैं जो अभी आपको नोट्स में डिस्प्ले करा है मैंने, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। एक्स है, एक्स जो है एक अनसाउंड माइंड है, ठीक है। एक्स की एक वाइफ है वाई और उसका एक बेटा है एस, ठीक है, 2 बेटे S1 और S2, ये कौन हो गई उसकी वाइफ। ये अनसाउंड माइंड है और ये लोग जो हैं ये डिपेंडेंट हैं, किस कैटेगरी में लिए स्टूडेंट, मैंने डिपेंडेंट की कैटेगरी में लिए। वाई जो है एक्स का रिलेटिव है, अगर ये अनसाउंड माइंड और उसके डिपेंडेंट को नेसेसरी आर्टिकल प्रोवाइड कराता है तो अनसाउंड माइंड की जो ई स्टेट है वो लायबल होंगे, ना कि उसके डिपेंडेंट लायबल होंगे। ये बात हमारे कौन से सेक्शन के अंदर हमने पढ़ी, सेक्शन 68 के एग्जाम्पल 2 में पढ़ी। फॉर एग्जाम्पल सुरेश सप्लाई करता है रमेश को जो कि एक लुनेटिक है, नेसेसरी सुटेबल थिंग्स जो कि उसकी लाइफ के लिए ज़रूरी है। नाउ सुरेश जो है वो एंटाइटल है, रिम्बर्स कर सकता है रमेश की प्रॉपर्टी से सच अमाउंट फॉर जो भी नेसेसरी चीज़ें सप्लाइड की गई थी। इस एग्जाम्पल को मैंने और एडिशनल चीज़ें डिपेंडेंट पर्सन का टॉपिक लाते हुए भी बता दिया था आपको। तो ये आपने समझा सेक्शन नंबर 68। तो सेक्शन 68 के अंदर आपको क्लियर हो गया कि जो भी रिम्बर्समेंट लिया जाएगा वो माइनर की प्रॉपर्टी से लिया जाएगा, वो खुद पर्सनली लायबल नहीं होगा। किससे लेंगे, माइनर की ई स्टेट से, है ना। नाउ क्या रिक्वायरमेंट है सेक्शन नंबर 68 के लिए, नेसेसरी थिंग्स हम लोग सप्लाई करते हैं, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग करते हैं। कंडीशन मतलब लोअर क्लास का है तो लोअर, अपर का है अपर, मिडिल क्लास का है तो मिडिल क्लास को करते हैं। किसको सप्लाई करते हैं, इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट को या फिर उसके डिपेंडेंट को। तो डिपेंडेंट वाला एग्जाम्पल मैंने आपको अभी समझाया। फिर आया आपका सेक्शन नंबर 69। हम कौन से सेक्शन की बात करेंगे, सेक्शन नंबर 69 के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए। इसमें 3 पार्टी हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 पार्टी बना ली। एक ले लेते हैं हम लोग फार्मर, ठीक है, एक ले लेते हैं हम लोग लैंडलॉर्ड, एक ले लेते हैं बैंक को, ठीक है। क्या हुआ, ये जो लैंडलॉर्ड है इसने अपनी जो ज़मीन है एग्रीकल्चर वो फार्मर को दे रखी है लीज पर, ठीक है, सिंपल समझ लो रेंट पे दे रखी है, ऐसे किराए पे, राइट। हर महीने फार्मर को इसे 5,000 रुपये देने पड़ते हैं, 11 महीने के लिए ही इसने इसको लिया है रेंट पे। अब क्या हुआ, जो लैंडलॉर्ड है उसने लैंडलॉर्ड ने क्या करा कि बैंक से कुछ पैसा उधार ले रखा था, ठीक है, और उसने इस ज़मीन को मॉर्गेज कर दिया था बैंक के पास। जब बैंक का पैसा लैंडलॉर्ड वापस नहीं कर पाया तो बैंक ने एडवर्टाइजमेंट करा कि भाई मैं ये जो ज़मीन है इसकी ऑक्शन कर रहा हूँ, बिकॉज जिसके पास ये ज़मीन थी लैंडलॉर्ड उसने पैसा उधार लिया था मुझसे, पर वो मेरा पैसा वापस नहीं कर पाया, यानी लोन वापस नहीं कर पाया। सिंपल समझ गए, मैं कोशिश कर रही हूँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज रखने की।
अब ऐसी सिचुएशन में अगर ऑक्शन हो जाएगी जो ज़मीन, तो फार्मर को सबसे बड़ा नुकसान होगा क्योंकि उसने उस पर खेती बाड़ी की हुई है। ऐसी सिचुएशन में जब उसने एडवर्टाइजमेंट में ऑक्शन का नोटिस देखा तो जो पैसे इसे सबमिट कराने थे वो पैसा किसने सबमिट कर दिया? फार्मर ने, जबकि जिम्मेदारी किसकी थी? लैंडलॉर्ड की थी। अब यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड और फार्मर के बीच में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। फार्मर ने वॉलेंट्री ऐसा किया क्योंकि फार्मर का उसमें इंटरेस्ट था। अब यहाँ पे एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ बिटवीन लैंडलॉर्ड और फार्मर। लैंडलॉर्ड फार्मर को जो 5-5 हज़ार रुपये करके रेंट ले रहा था, उस रेंट अमाउंट्स में उस जो पैसा लैंडलॉर्ड को बैंक को देना था, दिया किसने? फार्मर ने। उसमें एडजस्ट करेगा कौन? एडजस्ट करेगा लैंडलॉर्ड। क्लियर होगी बात? तो ये था आपका सेक्शन 69 का एग्जाम्पल। इसको इस वाले एग्जाम्पल से रीड कर लीजिएगा। फिर आया, अगर हम इसकी लैंग्वेज लिखे, ए पर्सन हु इज इन इंटरेस्ट इन द पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज बाउंड बाई पेमेंट एंड हु देयरफॉर पे इट इज इंटाइटल्ड टू रिम्बर्स बाय द अदर। ये वाला, इसके लिए मैंने ये एग्जाम्पल लगा, ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट आया, अगर इसकी कंडीशन देखें तो सेक्शन 69 की कंडीशन ये है, द पर्सन मेकिंग द पेमेंट मस्ट बी इंटरेस्टेड इन द अमाउंट। तो यहाँ पे पर्सन कौन हुआ हमारे यहाँ? फार्मर। फार्मर इसलिए इंटरेस्टेड था क्योंकि उसकी खेती बाड़ी चली जाती। द पर्सन, पर क्या जो फार्मर था वो लीगली बाउंड था? आंसर आया नो। द पर्सन मेकिंग द पेमेंट मस्ट नॉट बी लीगली बाउंड टू पे द अमाउंट। अदर पर्सन, अदर पर्सन यहाँ पे कौन आया? लैंडलॉर्ड, जमींदार, जिसकी वो जमीन थी, एग्रीकल्चर, राइट। ये लीगली बाउंड था पेमेंट करने के लिए। द पेमेंट मस्ट नॉट बी मेड टू सेल्फ, इट मस्ट बी मेड टू सम थर्ड पार्टी। किसको पेमेंट की गई? थर्ड पार्टी। यहाँ पे कौन हुआ? बैंक। आई होप आप इतनी बात समझ गए होंगे। फिर आया सेक्शन नंबर 70। अगर हम सेक्शन नंबर 70 की बात करें तो यहाँ पे नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट की बात करी है, यानी कि आपको कोई चीज़ फ्री में नहीं दी जा रही, उसके लिए चार्ज लगेंगे। इधर देखो, एक एग्जाम्पल है इसका, इसके लिए समझा रही हूँ, ये कंडीशन समझेंगे। ये एग्जाम्पल, एक्स अपने दोस्त वाई के घर गया, राइट। एक्स अपना मोबाइल वाई के घर भूल गया। वाई, एक्स ने अपने मोबाइल में 500 रुपीज़ का टॉपअप कराया था, चार्ज कराया था। वाई ने एक्स का मोबाइल यूज़ करते हुए पूरे 500 रुपये ख़त्म कर दिए बात करने में। क्या एक्स ने वाई को मोबाइल यूज़ करने के लिए बोला था? नहीं, बल्कि यहाँ पे वाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो एक्स का मोबाइल वापस कर दे एज इट इज़, बिना उसको यूज़ करे। अगर वाई ने यूज़ करा है, अगर मान लो 400 रुपये की टॉक वैल्यू यूज़ कर ली है, तो वाई उसको पूरे 400 रुपये की टॉक वैल्यू वापस करेगा, यानी पैसा वापस करेगा या उसको 400 रुपये का और रिचार्ज करेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे सिंपल मैंने एक बेसिक ओवरव्यू दिया। अब इसके लिए, इस कंडीशन में फिट करने के लिए एग्जांपल देखते हैं। एक्स किसके घर गया? वाई के घर गया। एक्स के पास एक बैग राइस का था 1 kg का, ठीक है, अराउंड वैल्यू थी उसकी 250 रुपीज़। वाई ने, एक्स गलती से वाई के घर पे भूल गया। वाई की ड्यूटी बनती है कि वो थिंग्स जो एक्स भूल गया है किसको डिलीवर कर दे? एक्स को। वाई ने पूरा चावल यूज़ कर लिया, यानी पूरा 1 kg कुक कर लिया और खा लिया, या फिर उसका पार्टली कुक कर लिया और खा लिया। दोनों ही सिचुएशन में अगर 1 kg उसने पूरा कुक कर लिया तो पूरा अमाउंट वापस करना पड़ेगा, और अगर पार्टली यूज़ कर लिया है उसने तो फिर उसको पार्टली अमाउंट उसका वापस करना पड़ेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। नाउ ये था आपका सेक्शन नंबर 70 का। तो यहाँ पे जो भी थिंग डिलीवर हो या जो भी एक्ट हो कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। दूसरा, ग्रेटिटुअसली इंटेंशन नहीं होना चाहिए एक्स का यहाँ पे। एंड अदर पार्टी किसको लिख रही हूँ मैं यहाँ पे? वाई ने उसका बेनिफिट एंजॉय भी किया है, तो वाई और एक्स के बीच में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बना बिना ऑफर और एक्सेप्टेंस के। यहाँ पे जो बेनिफिट एंजॉय करेगा उसका पेमेंट करने के लिए कौन बाउंड हो गया? वाई बाउंड हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल समझाया सेक्शन नंबर 70 का। अब आया सेक्शन नंबर 71। सेक्शन नंबर 71 के अंदर क्या कहा जाता है? फाइंडर ऑफ गुड्स के बारे में कहा जाता है। यहाँ पे एक एक्स है और वाई है। एक्स की एक गोल्ड रिंग रास्ते में पड़ी मिली, किसको मिली? वाई को। ठीक है, यहाँ पे वाई की ड्यूटी बिल्कुल किस तरीके से हो जाती है? बेली की तरह मानी जाती है। किसकी तरह रहेगी स्टूडेंट?
जैसे बेली की ड्यूटी होती है सेम एज बेली की तरह हो जाती है, वो दूसरे की गुड्स को संभाल के रखेगा और यहाँ पे इसको ढूंढने की कोशिश करेगा ना। ये अंगूठी इसको वापस कर दी जाएगी। इसके ढूंढने में, इसको जो भी फाइंडर को सर्च करने में, फाइंडर ऑफ गुड्स समझ गए ना, यानी कि इसने इसको सर्च करा, ये ओनर था इस अंगूठी का, जो भी एक्सपेंसेस हुआ था वो इसे वापस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है कौन सा वाला है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, पर इसमें वेरियस प्रोविज़न भी होते हैं। हम कब गुड्स सोल्ड कर सकते हैं, कितना पैसा क्लेम कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम रेगुलर क्लास में आपको बताएंगे। नाउ नेक्स्ट आया 72, क्योंकि मैंने आपको वीडियो की बिगनिंग में ही बताया था कि मैं यहाँ पे बहुत ही ब्रीफ में एक ओवरव्यू दे रही हूँ। इन डिटेल के लिए आपको इंस्टीट्यूट में रेगुलर क्लासेस में आपको पूरा टॉपिक समझाया जाएगा। एंड लास्ट टॉपिक है आपका सेक्शन नंबर 72 का। तो स्टूडेंट इस वीडियो का जो पर्पस था वो सिर्फ पर्पस था कि आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया जाए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है। तो मैंने आपको 68, 69, 70, 71 का एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया। इन डिटेल के लिए हम लोग इसको पूरा क्लास में आपको कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को मैंने पूरा जो बताया टॉपिक उसको एक बार मैं बुक से भी रीड करवा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो हमारे सम ऑब्लिगेशन रिजेंबल दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, सच कॉन्ट्रैक्ट आर टर्म्ड एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। यानी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो रियल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं पर फिर भी वैलिड माने जाते हैं, क्योंकि किसके द्वारा क्रिएट होते हैं, बाय लॉ। एंड लॉ के किस प्रिंसिपल पर क्रिएट होते हैं, इक्विटी के मैक्सिम पे कि नो वन कैन एंजॉय ऑन अनदर मनी। एक लैटिन मैक्सिम भी है इसके लिए, नेमो डेप्ट, ये लैटिन मैक्सिम में बोल रही हूँ, NEMO नेमो डेप्ट लोको प्लेट एक्स लीने जस्टिलिया, यानी नो वन शुड बी अलाउड टू एनरिच हिमसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर। इस मैक्सिम पर बेस्ड होते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अभी आपको पढ़ाया मैंने कि रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, ना पार्टीज की एक्सप्रेस इम्प्लाइड इंटेंशन होती है, ना इसमें ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है, और पार्टीज की कंसेंट भी नहीं होती है। यहाँ पे मैंने आपको एक और बात ध्यान में रखिएगा कि जो इंग्लिश लॉ है, इंग्लिश लॉ के अंदर जो आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, सॉरी स्टूडेंट, इंग्लिश लॉ में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं। कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट वर्ड लिखा है, ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है। आपको मैंने बताया था कि जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है वो जस्ट इन पर्सोनेम का राइट क्रिएट करता है, ये भी आपका प्रीलिम्स में पूछा जाता है। फिर साथ में मैंने आप लोगों को सेक्शन नंबर 68 से 72 में इसके टाइप्स बताए थे। 68 से 71 मैंने ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दिया था, तो ये 61 के लिए आपको ये कंडीशंस याद रखनी है, ये सारी मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी। फिर मैंने आपको 69 समझाया था पूरा, 69 के लिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल समझाया था पूरा, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को 69 के बाद सेक्शन नंबर 70 समझाया था। सेक्शन नंबर 70 के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल भी समझाया था, कुछ अदर एग्जाम्पल्स भी दिए थे, और ये कंडीशन फॉर रिकवरी ऑफ पेमेंट आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को 71 भी समझाया था। 71 में फाइंडर ऑफ गुड्स के लिए पूरा समझाया था। फाइंडर ऑफ गुड्स के लिए आपको ये सारी ड्यूटीज़ भी आपको डिटेल में बताई जाती हैं, ठीक है, कि उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, कब फाइंडर गुड्स को बेच सकता है। ये सारा टॉपिक आपको मैं सिर्फ डिस्प्ले कर रही हूँ, बुक के थ्रू एक्सप्लेन नहीं किया है, पर इसे हम लोग क्लास में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। एंड अभी मैंने 72 आपको नहीं बताया है बिल्कुल भी, इसको हम लोग कहाँ पे डिस्कस करेंगे, पूरा क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम जो टॉपिक कवर कर रहे थे वो टॉपिक हम लोगों ने कौन सा कवर किया, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का। आपके बेरक में इस तरीके से आपको पढ़ने को मिलेगा। तो मैंने आप लोगों को अगर बेरक की बात करें तो बेरक के थ्रू ही हम लोगों ने वहाँ पे एग्जाम्पल्स अपने नोट्स में बनाए हुए थे। ये एग्जाम्पल भी कवर किया था हमने, ये एग्जाम्पल भी कवर किया। 68 के लिए, 69 के लिए मैंने यही वाला एग्जाम्पल कवर किया था, थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में। 70 के लिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल कवर किया था आपको पढ़ाते समय। क्लियर? 71 और 72 के लिए यहाँ पे 71 के लिए कुछ नहीं लिखा, इलिस्ट्रेशन 72 के लिए इन्होंने इलिस्ट्रेशन बताया है ये वाला, लेकिन अभी हमने इसको कवर नहीं किया था। चलिए स्टूडेंट, इसी के साथ हम अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। थैंक यू।